आपका ये जो एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल, आपका ये जो एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह, ये वो मेंढक है जो मई में पाकिस्तान से फेंटा खा के हाइबरनेशन में चला गया और अब उसको पाकिस्तान ने खुदकने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंढक कौन है जिसको आप खुदकने लायक छोड़ा नहीं हमने। आप सिर्फ अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे मुझे। अर्नब, आप इतना हौसला पैदा करो, आधे घंटे से मैंने आपका इंतजार किया है, अब अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे दें, मैं अपना वजन रखता हूं, उसके बाद आपका दिल जो करते हैं आप बोले। सिक्योरिटी सोर्सेज से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16। अर्नब, इसी तरह के सोर्सेज से आपके जिन्होंने कहा था कि सरीना काबुल के 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, देखो वो बेयर नहीं कर सकता। और उस दौरान अगर कोई मेंढक निकल कर बाहर जो है वो खुराक के लिए या कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, बाद में वो सिर्फ टर्टर कर सकता है। आज को पाकिस्तान ने खुदकने लायक नहीं छोड़ा, अब वो सिर्फ टर्टर कर रहा है और ये भारतीय भी नहीं मान रहे। अनकरीब ऐसे मेंढकों का अंजाम ये होता है कि अनकरीब वो खाए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फिजाइया ने आपकी फिजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी, मनो मट्टी तरह दफन किया, ये हाइबरनेशन से निकल के ये जो मेंढक है ना एपी सिंह, ये टर्टर कर रहा है। अब ये सिर्फ टर्टर कर सकता है, ये टर्टर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसको किसी लायक छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान की फिजाइया ने, तो अब ये टर्टर करवा लो, अर्नब टर्टर करवा लो। जिस तरह ये टर्टर कर रहे हैं तुम लोग टर्टर कर सकते हो, इससे हटके कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ पाकिस्तान ने मई में तुम लोगों के साथ किया है, जितना बेड़ा गर्क तुम लोगों की फोर्सेस का हो चुका है, अब ये सिर्फ बातें हैं जो तुम लोग कर सकते हो, बातों से हटके कुछ नहीं कर सकते। औकात टकेगी नहीं है तुम लोगों की, तुम्हारी एयरफोर्स मनोमट्टी तले दफन हो चुकी है, तुम्हारी जो आर्म फोर्सेस है वो मुकाबला करने को तैयार नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान से खास मुकाबला करोगे। हैदर जी मेरी एक बात कह रहा हूं, खान फिर से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा लेकिन फिर से अर्ज आपसे कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी जबान को उन्हीं शब्दों तक रखिए जो पब्लिक में बोले जा सकते हैं। हाँ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा, हम आपको फैक्ट पे बोल रहे हैं। आप बात को नोटिस करेंगी कि जब मैं किसी पाकिस्तानी, देखिए एक तरफ पाकिस्तानी है एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं, एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है, और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं। पाकिस्तानी बड़ी कमाल की बात है अर्नब, सारी दुनिया में लोग आपके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे घटिया कोई बोल नहीं सकता, आप हमें बोलना सिखाओगे। सारी दुनिया कहती है कि अर्नब से घटिया कोई बोल नहीं सकता जर्नलिस्ट, आप हमें बोलना सिखाओगे क्या। और मैं, अर्नब गोस्वामी कह रहा है हमने किया, मैंने टेक्निकल एविडेंस देखी है, मेरे को नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेज से सब कुछ मिल जाता है कि कितने रेडार सिस्टम, कितने कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कितने हैंगर, रनवे, लड़ाकू विमान F-16। अर्नब, इसी तरह के सोर्सेज थे आपके जिन्होंने कहा था कि सरीना काबुल के 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। जिस तरह के इंटेलिजेंस सोर्सेज आपके सरीना काबुल के 5वें फ्लोर वाले थे ना, वैसे ही इंटेलिजेंस सोर्सेज ये आपके जो आपके एयर चीफ को और आर्मी चीफ को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये इंफॉर्मेशन अर्नब बिल्कुल वैसी है जैसे सरीना काबुल के 5वें फ्लोर वाली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपने दी थी। अरे पाकिस्तानी हो फिर भी थोड़े ढंग से, हमने आपको अटैक, आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की। मैंने आपके लोगों का वक्त बचाया है, मैंने आपके लोगों का वक्त बचाया ये बताकर कि जैसे आपके सोर्सेज ने सरीना काबुल के 5वें फ्लोर की खबर दी थी ना और बताया था कि वहां पर कितने पाकिस्तानी जवान बैठे हैं, वैसे ही सोर्सेज हैं जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया है। औकात टके की नहीं है, औकात टके की नहीं है तुम लोगों की फौज की, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम लोगों की फौज, हमारा लिटरली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पहले कहा आपका एयर चीफ एनालिस्ट हैदर हयात खान जी से। हैदर हयात खान जी, चलिए आप मुझे कह रहे हैं, मैं हैदर साहब से पूछा, आपका नाम हैदर है क्या सुमेला जी? मैं हैदर साहब से बात कर रहा हूं, उन्हें बोलने दीजिए, नहीं तो इनकी हालत शहबाज शरीफ जैसी हो जाएगी जिसको आजकल बोलने भी नहीं देते मुल्ला मुनीर। मेरी बात सुनिए, 3 हैंगर, 2 रनवे, 5 लड़ाकू विमान, 4 रेडार सिस्टम, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर और 10 एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ये हम कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, फुलझड़ी थी, तो मुझे बताइए आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने, हैदर साहब मुझे बताइए, कोई डिफेंस एक्सपर्ट है, आप मुझे बताइए, आपको हमने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कह दिया कि कर दिया, आपके पास काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्यों नहीं थी? आप दौड़ते दौड़ते अमेरिकन के पास क्यों गए? आपने काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं की? या तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके पूरे एयरबेस ही ध्वस्त हो गए थे, जिसके साथ आपके काउंटर स्ट्राइक की कैपेसिटी चली जा चुकी थी, आपकी नहीं थी। आप कोई सिचुएशन में नहीं थे कि भारत पर काउंटर स्ट्राइक करें।
आप मुझे देखिए शुमेला जी, आप चिल्लाएंगे तो क्या फायदा होगा, आपकी ऑडियो भी मैंने कम रखी हुई है, आप इनको बोलने दें। आपके ही फेलो पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को बोलने दे। बताइए हैदर साहब, जवाब दीजिए मेरे टेक्निकल सवाल का। मैंने पिछले आधे घंटे से सबको खामोशी से सुना है और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं अपना वर्जन आपके सामने रख सकूं। देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि फ्रॉग यानी मेंढक ये हाइबरनेट करता है जब सख्त मौसम में, ये चूंकि कोल्ड ब्लडेड होता है और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकता, तो ये हाइबरनेट करता है। यही, और उस वक्त आप मुझे, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। देखिए, मैंने आधा घंटा इंतजार किया है, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट तो देना। आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दें, मैं आपको साबित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंढक कौन है, मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंढक कौन है जिसको आप खुदकने लायक छोड़ा नहीं हमने। आप सिर्फ अनइंटरप्टेड 2 मिनट दें मुझे। अर्नब, आप इतना हौसला पैदा करो, आधे घंटे से मैंने आपका इंतजार किया है, अब अनइंटरप्टेड 2 मिनट आप मुझे दें, मैं अपना वजन रखता हूं, उसके बाद आपका दिल जो करते आप बोले। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जो मेंढक है वो हाइबरनेट करता है जब वो जिस टेम्परेचर को वो बेयर नहीं कर सकता, और उस दौरान अगर कोई मेंढक निकल कर बाहर जो है वो खुराक के लिए या कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, बाद में वो सिर्फ टर्टर कर सकता है। आपका ये जो एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह, ये वो मेंढक है जो मई में पाकिस्तान से फेंटा खा के हाइबरनेशन में चला गया और अब उसको पाकिस्तान ने फुदकने लायक नहीं छोड़ा, अब वो सिर्फ टर्टर कर रहे हैं और ये भारतीय भी नहीं मान रहे। अनकरीब ऐसे मेंढकों का अंजाम ये होता है कि अनकरीब वो खाए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फिजाइया ने आपकी फिजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी, मनो मट्टी तले दफन किया, ये हाइबरनेशन से निकल के ये जो मेंढक है ना एपी सिंह, ये टर्टर कर रहे हैं। अब ये सिर्फ टर्टर कर सकता है, ये टर्टर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसको किसी लायक छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान की फिजाइया ने, तो अब ये टर्टर करवा लो, अर्नब टर्टर करवा लो। जिस तरह ये टर्टर कर रहे, तुम लोग टर्टर कर सकते हो, इससे हटके कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ पाकिस्तान ने मई में तुम लोगों के साथ किया है, जितना बेड़ा गर्क तुम लोगों की फोर्सेस का हो चुका है, अब ये सिर्फ बातें हैं जो तुम लोग कर सकते हो, बातों से हटके कुछ नहीं कर सकते। औकात टकेगी नहीं है तुम लोगों की, तुम्हारी एयरफोर्स मनोमट्टी तले दफन हो चुकी है, तुम्हारी जो आर्म फोर्सेस है वो मुकाबला करने को तैयार नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान से खाक मुकाबला करोगे। हैदर जी, मेरी एक बात पूछना चाहता हूं आपको, सर आपसे डायरेक्ट सवाल है, बुरा ना माने। आजकल ऑफ लेट, और ये सवाल मैं ओपनली कर रहा हूं, शुमेला जी भी हमारे साथ प्रोग्राम पे है, ये भी इस बात को नोटिस करेंगी कि जब मैं किसी पाकिस्तानी, देखिए एक तरफ पाकिस्तानी है, एक तरफ भारतीय है, हम कैसे बात करते हैं, एक ठहराव है, एक बोलने का तरीका है, एक कंपोजर है, और पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं। पाकिस्तानी बड़ी कमाल की बात है अर्नब, सारी दुनिया में लोग आपके बोलने का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे घटिया कोई बोल नहीं सकता, आप हमें बोलना सिखाओगे। सारी दुनिया कहती है कि अर्नब से घटिया कोई बोल नहीं सकता जर्नलिस्ट, आप हमें बोलना सिखाओगे। एक एक चीज अगर हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से अगर कोई बात सामने आती है या फिर हमारे जनरल, सेना प्रमुख, इन सब की तरफ से कोई बात आती है, तो ये सीधे सीधे लोग जो आपके देश के वासी हैं उनका मनोबल को बढ़ाता है। ये बताने की एक कोशिश और थी कि सेना अभी भी डटी हुई है पूरी तरह से, बॉर्डर के एरिया में डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी है एक संदेश। किरण, मैंने आपके सारे पैनलिस्ट्स को खामोशी से सुना है, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट देंगी, क्योंकि काफी चीजें राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट है, उसके बाद एपी सिंह के जो क्लेम्स हैं, और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र ने जो रिसेंटली बातें की हैं, और अभी आपके पैनलिस्ट देवनाथ साहब जो हैं जो बातें कर रहे थे, मैं इन सबको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो राजनाथ सिंह ने जो सरक्रीक के इशू के ऊपर बात की, अगर तो ये चीज थी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ठीक है, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत के अंदर आप लोगों को जरूरत होती है एंटी पाकिस्तान रेटरिक की, गो के होना नहीं है चाहिए।
आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने चूंकि इससे बाज नहीं आना, तो आप लोग अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कर लें। अदरवाइज ये जो राजनाथ ने कहा कि हमें कराची का रास्ता आता है, तो 1965 की जंग में भी आप लोग ये बातें कर रहे थे कि हमें लाहौर का रास्ता आता है, तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ आप लोगों को, सिवाय नाकामी के, शर्मिंदगी के। अब भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इनफैक्ट आपका नुकसान होगा। बुलाते हैं हैदर खान, फिर से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर से अर्ज आपसे ये कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी जबान को उन्हीं शब्दों तक रखिए जो पब्लिक में बोले जा सकते हैं बस। हाँ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा, हम आपको फैक्ट पे बोल रहे हैं, आप भी हमें फैक्ट पे बात करिए। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वो सही इशारे किए? वो जो दिखाया था, वो आपके खिलाड़ी ने 50 मारने के बाद बड़ा अच्छा बैटिंग की थी, हम भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो दिखाया था वो सही किया था क्या? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। चले मुझे बता दें कि वही इशारा महेंद्र सिंह धोनी ने जब किया था वो दुरुस्त किया था। महेंद्र सिंह धोनी कहां से आ गए एशिया कप में? यार इन्हें पता ही नहीं है कौन कौन खेल रहा है। धोनी कहां से आ गए एशिया कप में? पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम पूछो। मुझे इस चीज का जवाब दे दो, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था वो ठीक किया था, गलत किया था? महेंद्र सिंह धोनी कहां से आ गए इस एशिया कप में? तो यार मैं तो पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था। अरे भाई, तो ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं अर्ज तो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? आपने तो गलत किया था। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? खेल पत्रकार तो गलत किया था। अभी पर्ची आई है। गलत किया था। नहीं, आपके पास अभी लग रहा है मुझे पर्ची आई है, वो पर्ची दिखाओ, उसमें क्या यार आप मैंने बड़ी उम्मीद से सवाल किया था कि आप फैक्ट पे आओ। कर्नल साहब वैसे मैंने बड़े बड़े अच्छे भारतीयों के साथ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन लिटरली आप जैसी चवलों के साथ प्रोग्राम कम ही किए हैं। मतलब किधर की आप पर्ची, कौन सी पर्ची? मैं कोई भारत में बैठा हूं? भाई साहब, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर कैसे ले आए? जिस गोदी आप कैसे लेकर आ गए महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर? बैठा हुआ आपको बड़ी सीधी बात करी थी। वो बल्ला जो आपको दिया गया था, वो खेलने के लिए दिया गया था या हवा में उड़ाने के लिए दिया गया था? आप बता दीजिए। आपको वहां जो 2 हाथ दिए जाते हैं वो फील्डिंग के लिए दिए जाते हैं या इशारेबाजी करने के लिए दिए जाते हैं? तुम बता दीजिए। बताओ पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए हैं तुम्हारे? हाँ ठीक है, छोड़ दो। तुम क्या जानते हो क्रिकेट के बारे में? वो बुमराह ने बता दिया। जानते हो कर्नल साहब? बुमराह ने बता दिया। वो आप ये बताओ। बुमराह ने बता दिया। मैं इसका जवाब भी क्रिकेट से दूंगा। बुमराह ने बता दिया कितने जहाज कहां पर कैसे गिरे। हटाइए इनको, चंद्रेश जी को लाइए, हटाइए इनको, ले आया फिर पॉलिटिक्स। 11 बेस नूर अली खान, जाके पता करो, वो रो रहा है जो आतंकवादी की मेरा बेस गिरा दिया। वीडियो देखो जाके। हैदर खान को हटाइए, चंद्रेश जी को लाइए। चंद्रेश जी, क्या एक्सटेंशन है इसका?